हम जनाभाव या अल्प जनसंख्या की अवधारणा का अध्ययन करते हैं। जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यल्प या न्यून पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति को जनाभाव न्यून जनसंख्या या जनाल्पता की स्थिति कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जनाभाव होने के कारण उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र या क्षेत्र विशेष का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर उच्च किया जा सकता है। J.I. क्लार्क महोदय ने कहा कि जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, अथवा जहां संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि के बिना ही बृहत्तर जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं। जनाभाव की स्थिति को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्ण जनाभाव, जहाँ संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है, वह पूर्ण जनाभाव कहलाता है। सापेक्ष जनाभाव महामारी या अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहा जाता है। अधिकांशतः जनाभाव की स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है। वर्तमान समय में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों के कुछ सीमित भागों में जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान समय में न्यून जनसंख्या की स्थिति अधिकतर उन भागों में पाई जाती है जहां प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर निम्न होता है, जबकि वहां विस्तृत भूमि एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित एवं अकुशल पाई जाती है, जिसके कारण वे लोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं कर पाते हैं। जनाभाव की स्थिति को आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं जनसंख्या स्थानांतरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं जनसंख्या दबाव। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर प्रारंभिक समय में जनसंख्या दबाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती गई। जनसंख्या दबाव की स्थिति गहराती गई। इस मानव निर्मित दबाव के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। पृथ्वी पर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व मात्र 50 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 1750 में बढ़कर 80 करोड़ और 1930 में 200 करोड़ हो गई। वह आज 600 करोड़ को पार कर गई। तीव्रता से बढ़ती इस जनसंख्या ने पृथ्वी तल पर दबाव बना दिया है। जनसंख्या का असमान वितरण। पृथ्वी के 30% भूभाग पर 95% जनसंख्या रहती है, जबकि शेष 70% भाग पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इसमें भी इतनी विषमता है कि संसार की 50% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर ही रहती है। 70% निवास के योग्य क्षेत्रों में शुष्क, उष्ण, आर्द्र एवं आच्छादित क्षेत्र हैं। इनमें विशाल मरुस्थल, विषुवतरेखीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिक क्षेत्र तथा उच्च पर्वतीय भाग आता है। विशेष क्षेत्रों में ही जनसंख्या का संकेंद्रण होने से जनसंख्या दबाव बढ़ता है। स्थानांतरण पर नियंत्रण। प्राचीन काल में मनुष्य परस्पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर लेता है, लेकिन 19वीं शताब्दी में अनेक देशों ने अपने संसाधनों एवं जनसंख्या के अनुपात को अनुकूलतम बनाए रखने के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिए। इस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति तथा रूस, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका देशों की चयनात्मक प्रवास नीति से भी स्थानांतरण कम हो पाया है। फलस्वरूप प्राचीन काल में बसे क्षेत्रों पर जनसंख्या दबाव बना है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ने से भी जनाधिक्य की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती लेकिन संसाधनों की मात्रा पूर्ववत रही, जो निरंतर घटना प्रारंभ हुई। फलस्वरूप जनसंख्या दबाव बना है। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनसंख्या का स्थानांतरण होने से संतुलन बिगड़ जाता है। इन आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्रमुख हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त अनेक बार
मानव जनित विपदाएं भी जनसंख्या दबाव में वृद्धि करती हैं। युद्ध, आक्रमण, औद्योगिक उत्पादन आदि के कारण जनसंख्या का प्रवास होता है। इन सभी कारणों से पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ विशिष्ट स्थानों पर संकेंद्रित हो जाती है तथा उस क्षेत्र विशेष के संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। संसाधन एवं जनसंख्या में एक बार संतुलन बिगड़ने पर संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन द्वारा ही आनुपातिक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या दबाव के बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि, जल संसाधन तथा अनेक आधारभूत सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में कुछ विशेष स्थानों पर जनसंख्या का दबाव विगत शताब्दी में तीव्र गति से बढ़ा है, जिसका मूल कारण आर्थिक प्रगति के लिए संसाधनों का दोहन रहा है। तीव्र औद्योगिक विकास द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का आनुपातिक दर से अधिक दोहन कर संसाधन संकट उत्पन्न कर दिया। प्रारंभिक समय में यह स्थिति संतुलित थी, लेकिन 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में निरंतर बढ़ती जनसंख्या ने संसाधनों के दोहन में वृद्धि की, अतः दोहन की दर बढ़ने से वनावरण में कमी आई है।